Hello students and welcome back to my accountancy class. Hope you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we had seen two examples, one of purchases and the second of सेल्स. हमने देखा था कि इन दो केसेस में कैसे कैसे ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं और उसको हम कैसे जर्नल एंट्री उसकी पास कर सकते हैं. आज हम देखेंगे कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले होता है बैड डेट्स. बैड डेट्स क्या होते हैं? वो अमाउंट जो अमाउंट हमें कभी नहीं मिलने वाली, वो होते हैं बैड डेट्स. ठीक है, मैंने आपको बताया था जैसे कि आपने मुझे 100 रुपये दिया. ठीक, हमने बोला कि बच्चों आप लोगों को 100 रुपये मैं एक हफ्ते बाद दे दूंगी, लेकिन एक हफ्ते बाद हम कहीं बाहर चले गए, तो फिर आपने सोचा अब तो मैम आएंगी नहीं, पैसे मिलेंगे नहीं, अब तो चली गई मैम, तो ये आपके लिए क्या हो गया? बैड डेट्स हो गए. ठीक है, वो 100 रुपये का बैड डेट हो गया जो कि हमें जो जैसिका मैम को देना था पर वो दी नहीं, चली गई. ठीक, तो वो 100 रुपये बैड डेट्स हो गया. ठीक, तो इसका एक एग्जाम्पल देखिए. हर्ष who owed rupees 5,000 has become insolvent. Insolvent का मतलब होता है बैंकरप्ट हो जाना. बैंकरप्ट मतलब दिवालिया निकल जाना, मतलब पैसे नहीं बचे हैं, पैसे पे करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है. ठीक है, ये हमारे बिजनेस से कुछ सामान लेके गए होंगे 5,000 के, इनको देने होंगे, तो ये क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गए. फिर उसके बाद बोल रहे ही पेज 40 पैसा इन रूपी इन फुल सेटलमेंट. अब बोला जा रहा है कि हर्ष ने 40 पैसा इन रूपी दे दिया फुल सेटलमेंट. देखिए इसकी कहानी समझते हैं हम लोग. ये है हमारा बिजनेस और ये है मिस्टर हर्ष. ठीक, ये मिस्टर हर्ष थे, हमारे डेटर्स थे, इनको हमें पैसे देने थे. ठीक, इन्होंने क्या किया, इनको 5,000 रुपये देने थे. ठीक, लेकिन ये नहीं दिए, तो हमने ये इंसॉल्वेंट हो गए. ये क्या हो गए? इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्ट हो गए. ठीक, लेकिन इन्होंने क्या किया कि 40 पैसा इन अ रुपी दे दिया इन फुल सेटलमेंट. मतलब इनको देना इतना था पर इन 40 पैसा रुपी दिया. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 40%. मतलब हर्ष को जितना रुपए देना था उसका सिर्फ 40% ही दिया. यानी कि हर्ष को कितना देना था? 5,000 रुपीज देना था, उसमें से सिर्फ 40% दिया. निकाल लीजिए इसका 40%, कितना आ जाएगा? 2,000. सिर्फ हर्ष ने 2,000 रुपीज दिया इन फुल सेटलमेंट. मतलब इसके आगे अब इनको कुछ नहीं देना. बातचीत होके कि ये हम लोग कंक्लूजन में पहुंचे, ठीक है चलो अच्छा 2,000 ही दे दो. ठीक, कुछ नहीं से तो कुछ तो बेटर है ना. तो ये हमें मिल गया. तो इन्होंने हमें 4% दे दिया मिस्टर हर्ष ने. तो इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे पास करेंगे? देखिए हमारे पास कैश आया तो हमने कैश अकाउंट डेबिट लिख दिया. कैश क्या होता है? एसेट. एसेट क्या कहता है? एसेट क्या होता है? रियल अकाउंट क्या होता है? क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड हियर कैश इज व्हाट कमिंग इन. तो हमने लिख दिया 2,000 रुपीज. देखिए उसी तरह जैसे फॉर्मेट होता है उस तरह फॉर्मेट बनाना होता है. हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री सिखा रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री लिखकर बता रहे हैं. ठीक है, तो फॉर्मेट बनाना मत भूलिएगा आप लोग. अब देखिए इनको देना था 5,000, दिया कितना? सिर्फ 2,000. इन्होंने पे कर दिया हमारे बिजनेस में 2,000 रुपीज. देना कितना था? 5,000. हमें कितना का नुकसान हो गया? लॉस हो गया ना हमें. तो यहाँ पे देना था 5, दिया 2, यानी 3,000 रुपीज का हमारा नुकसान हो गया. तो जब नुकसान हो जाता है, नुकसान क्या है हमारा, किससे रिलेटेड होता है? नॉमिनल अकाउंट से. और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स.
और ये क्या है, लॉस है, तो हम इसको डेबिट में लिख देंगे। तो लॉस है, ठीक। तो हम क्या बताए थे पिछले वीडियो में कि जब प्रॉफिट या लॉस होता है तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। हमने इसको डेबिट में लिखा है, इसका मतलब कि हमें लॉस हुआ है 3000 रुपीज का। ये हमारा डेबिट साइड है, इधर हमारा क्रेडिट साइड है, ठीक है। ऐसे ही होता था हमारा फॉर्मेट। अब देखिए 2, क्या चीज यहाँ पे क्रेडिट आएंगी, कौन था, किनको देना था, हर्ष, ठीक। तो हर्ष आ गया यहाँ पे। हर्ष कौन है, पर्सन है, यानी पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हम गिवर को क्रेडिट कर रहे हैं, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। हर्ष गिवर है, पैसे दे रहा है, तो इसीलिए हर्ष को हमने क्रेडिट कर दिया, हर्ष अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 5000। इनको देना था इतना, इन्होंने दिया इतना, और हमारा लॉस हो गया इतने का, ठीक है। अब देखिए इस एंट्री में एक ट्विस्ट था। ये जो हमें लॉस हुआ ना, ये जो लॉस हुआ 3000 का, ये हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला नहीं आएगा। जैसे कि हमने पिछले बार में एक ट्रांजैक्शन थी जिसमें मैंने बताया था कि जब भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो हम ऐसे लिखते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके, है ना। और अगर इसी मशीन को बेचने में हमको लॉस हुआ होता तो हम यहाँ पे लिख देते टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड। लेकिन ये तो बैड डेट्स का केस था, तो यहाँ पे ये एंट्री नहीं आएगी, ठीक है। ये आपको सिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था ताकि आप लोग ऐसी गलती ना करें, ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना लिखकर हम यहाँ पे लिखते हैं बैड डेट्स, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। 3000, ये जो लॉस हुआ है हमारा 3000 का, ये हमारा बैड डेट्स हुआ है, ये अब हमें कभी नहीं मिलने वाला, हम इसको खत्म कर देंगे। देखिए क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि हर्ष जो 5000 रुपए हमको देने वाला था वो इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट, उसका दिवालिया निकल गया, अब वो नहीं दे पाएगा। लेकिन उसने सोचा कि चलो 40 पैसा इन रुपी दे देते हैं, मतलब 40% तो चलो दे ही देते हैं। तो हम लोग सोचेंगे हा चलो सही है, 40% तो कम से कम मिल रहा है हमको, तो हमने 40% मतलब कि 2000 रुपीज़ हमने निकाल दिया, ठीक। अब देखिए, और ये जो देना था उनको इतना, तो बचा केवल 3000 रुपये, इतना इन्होंने नहीं दिया। और ऐसा है कि ये अब देने भी नहीं वाले क्योंकि इनका दिवालिया निकल गया, तो हमने इसको बैड डेट्स अकाउंट में डाल दिया। तो अगर इसको हम साफ साफ लिखें तो हमारी जर्नल एंट्री ये बनेगी, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू हर्ष अकाउंट, हर्ष's अकाउंट। ये 2000, 3000 और ये 5000, ठीक। तो ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री। ये हमारा लॉस होता है। बैड डेट्स क्या होता है, हमारे लॉसेस होते हैं, और लॉसेस क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होता है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये लॉस है, तो हमने बैड डेट्स को लॉस मतलब कि डेबिट में लिख दिया, ठीक। तो ये याद रखिएगा कि बैड डेट्स की एंट्री ये होती है। और आपको यहाँ पे नरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड बैड डेट्स रिटन ऑफ, ठीक। ये भी लिख सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं शॉर्ट में कि 40 पैसा इन रुपी रिसीव्ड फ्रॉम हर्ष ऑन हिज इंसॉल्वेंसी, कुछ भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और जो हमने बताया वो भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट स्पेशल एंट्री।
रिसीव्ड कैश फॉर बैड डेट्स रिटन ऑफ लास्ट ईयर 9,000 रुपीज़। अब हम पिछले साल हमारा बैड डेट्स हुआ होगा 9,000 का, हमने सोचा होगा कि अब ये तो मिलने नहीं वाला, तो हमने उसको बैड डेट्स मान के ख़त्म कर दिया, जैसे हमने अपने पिछले वाले ट्रांजैक्शन में किया था। अब लेकिन 1 साल के बाद अब इस समय वो आया और वो 9,000 रुपीज़ का वाला जो बैड डेट्स वाला इंसान था उसने हमें वापस कर दिया। रिसीव मतलब हमने रिसीव किया, ठीक। तो इसकी क्या जर्नल एंट्री बनेगी? हमने रिसीव किया, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, क्योंकि हमने वो बैड डेट्स जो पिछले साल लास्ट ईयर हमने जो उसको बैड डेट्स मान के सोचा कि अब नहीं मिलेगा, वो इस साल हमको मिल गया, वो आके हमको दे दिया। तो ये एंट्री होती है बैड डेट्स रिकवरी की। हमने क्या किया? बैड डेट्स को हमने रिसीव कर लिया, रिकवर कर लिया, हमने जो सोचा था नहीं मिलने वाला है वो मिल गया। तो कैश हमें मिला, तो कैश इज व्हाट कमिंग इन, तो इसीलिए कैश को हमने डेबिट कर दिया। और बैड डेट्स हमारा बैड डेट्स जो लॉस था हमने उसको डेबिट किया हुआ था, अब वो हमारा वापस मिल गया है, मतलब हमें कुछ फ़ायदा हो गया है, तो हमने इसीलिए उसको क्रेडिट साइड में लिख दिया। और नरेशन लिख देंगे हम लोग कि कैश रिसीव्ड प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड डेट्स, ठीक। हमने पहले उसको बैड डेट्स मान के उसको ख़त्म कर दिया था, लेकिन वो अब हमको मिल गया है, कैश रिसीव हो गया है, ठीक है। अब देखिए थर्ड वाली, कैश ऑफ ₹10,000 वॉज विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल और प्राइवेट यूज़। हमने ये ऑलरेडी पढ़ चुका है कि जब प्रोप्राइटर यानी कि ओनर ऑफ द बिजनेस अगर अपने बिजनेस में से पैसे निकालता है, विड्रॉ करता है मतलब ड्राइंग्स, है ना, ड्राइंग्स कर रहा है यहाँ पे। तो अगर विड्रॉ कर रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है अपने बिजनेस में से, तो उस टाइम पे क्या होता है कि बिजनेस में से पैसे गए, ठीक, बिजनेस में से पैसे गए 10,000 रुपए, ठीक, ये कैश है जो कि गया। तो बिजनेस में से जब जा रहा है तो कैश क्या होता है? एसेट। एसेट क्या होता है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट। कम्स इन, जो भी आता है उसे डेबिट करना होता है। क्रेडिट व्हाट? गोज आउट। तो कैश जा रहा है तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि क्रेडिट करना होता है जो चीज़ जाती है, ठीक। और हम लोग विड्रॉ को क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। प्रोप्राइटर अकाउंट हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग ड्राइंग्स अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे हम? जर्नल एंट्री ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, हमने कैश अकाउंट को नीचे लिख दिया और अमाउंट आ जाएगी हमारी 10,000, इधर भी 10,000। तो ये होती है ड्राइंग्स वाली जर्नल एंट्री, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे ड्राइंग्स का क्या मतलब है कि प्रोप्राइटर है, वो रिसीव कर रहा है, ठीक। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, ड्राइंग्स का मतलब यहाँ पे प्रोप्राइटर की बात हो रही है, ठीक। प्रोप्राइटर क्या है? पर्सन है। और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सनल ये जो प्रोप्राइटर था वो रिसीव कर रहा है, तो इसीलिए हमने ये ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट किया, ठीक है। तो ये होती है जर्नल एंट्री। अब देखिए फोर्थ वाला क्या कह रहे हैं, फोर्थ केस देखिए क्या होता है। फोर्थ स्पेशल ट्रांजैक्शन, पेमेंट ऑन अकाउंट एंड पेमेंट इन फुल सेटलमेंट। अब ये दो चीज़ की बात हो रही है, एक ऑन अकाउंट पे और एक इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट आपने ऑलरेडी पढ़ा, इसके दो पार्ट्स, इसके दो केसेस होते हैं। इस ट्रांजैक्शन के दो केसेस देखिए क्या क्या होते हैं। पहला ये है कि रिसीव्ड, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। रिसीव्ड ₹9,900 फ्रॉम चंद्रा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज 10,000 रुपीज़।
चंद्रा से हमने रिसीव किया, देखो ये है मिस्टर चंद्रा, ठीक है, इन्हें हमें 10,000 रुपये देने थे, लेकिन इन्होंने हमको कितना दे दिया, 9,900 दे दिया इन फुल सेटलमेंट। अब ये और कोई पैसे नहीं देगा इन फुल सेटलमेंट, मतलब इन्होंने इतना रुपए दिया, ठीक। अब ये और पैसे नहीं देंगे इन फुल सेटलमेंट, आपस में बातचीत हो गई है, ठीक। तो 10,000 देने थे, दिया केवल 9,900 का, मतलब हमको कुछ लॉस हुआ है, 100 का लॉस हुआ है। 10,000 माइनस 9,900 करेंगे तो 100 का लॉस, ठीक। तो इस केस में ये जो लॉस हुआ है, ये इसका क्या मतलब है, इन्होंने मान लीजिए हमसे 10,000 रुपये से कुछ सामान खरीदे थे, इन्होंने पैसे नहीं दिए थे, लेकिन कुछ समय बाद जब इन्होंने दिया तो इन्होंने 9,900, इसका मतलब है कि हमने ये डिस्काउंट दे दिया उनको, डिस्काउंट गिवन। जब हम डिस्काउंट दिया उसको तो ये हमारा क्या होता है, लॉस है एक तरीके से, है ना, खर्चा है। तो ये नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश हमें मिला कितना 9,900 के, फिर ये जो डिस्काउंट था, डिस्काउंट हमने दिया था, ये हमारा लॉस है, यानी कि हमें इसे डेबिट करना होता है, तो हम इसे डेबिट करेंगे। डिस्काउंट, जब हम डिस्काउंट देते हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, कितना 100 रुपीज़ टू, कौन था जिसको हमें देना, जिससे हमें पैसे लेने थे, टू चंद्रा, जिसने हमें पैसे दिए, कितने दिए थे 9,900, टू चंद्रास अकाउंट, हमने उनको क्रेडिट कर दिया, क्योंकि ये पर्सन है, ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट कहता है कि हमें जो रिसीव करते हैं उन्हें हमें क्या करना होता है, डेबिट करना होता है, जो गिवर होते हैं उन्हें क्रेडिट। तो यहाँ पे ये गिवर है तो इसीलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया, इसको देने थे 10,000 रुपये, ठीक। तो इसकी जर्नल एंट्री ये बन जाएगी, ये खर्चा होता है तो इसीलिए हमने इसको डेबिट किया है नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से, ठीक। डिस्काउंट अलाउड। चलिए अगर आप देखेंगे तो इधर 10,000 और ये इन दोनों को भी मैच टोटल करेंगे तो 10,000 आएगा, तो इसीलिए दोनों साइड का इक्वल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल होना चाहिए। अब देखिए इसका सेकेंड केस क्या कहता है, रिसीव्ड ₹9,900 फ्रॉम अभेंद्र ऑन हिज अकाउंट फॉर 10,000। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इन फुल सेटलमेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि अभेंद्र को 10,000 रुपये देने थे और उन्होंने अभी हमको इतना दिया है, अभी हमको केवल इतना दिया, मतलब आगे हमको देने वाले हैं और रुपये जो बचा होगा वो हमें आगे चल के देंगे, अभी उनके पास है नहीं, एक तरीके से अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके क्या होगा, हमें कैश मिला तो हमने कैश को डेबिट कर दिया, क्योंकि रियल अकाउंट कहता है कि डेबिट करो आपके बिजनेस में जो भी आया, ठीक। टू अभेंद्र, क्रेडिट द गिवर, ये गिवर है अभेंद्र अकाउंट, कितना दिया इन्होंने अभी 9,900 बस, अभी आगे जो बचा हुआ पैसा है वो देंगे, तो इसलिए इसका इस केस में हमें सिंपली बस ये लिख देना होता है। और नरेशन हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें आपको सिर्फ ये बताना है, आप नरेशन कुछ भी अपने मन से इसका शॉर्ट में लिख सकते हैं कि बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम अभेंद्र, ठीक। और यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं बीइंग कैश रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट एंड डिस्काउंट अलाउड, है ना, तो इस तरह से लिख दीजिए। चलिए अब देखिए लास्ट स्पेशल ट्रांजैक्शन, देखिए क्या कह रहे हैं, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स गिवन एज चैरिटी, ये नंबर 2, गुड्स गिवन एज फ्री सैम्पल, नंबर 3, गुड्स यूज्ड टू मेक एसेट, नंबर 4। हमें
हमने अपने बिजनेस में से, हम मालिक हैं बिजनेस के, हमने अपने बिजनेस में से कुछ सामान निकाल लिया पर्सनल यूज़ के लिए, या हमने अपने गुड्स को चैरिटी दान कर दिया, या अपने गुड्स को, अपने बिजनेस के गुड्स को फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या हमने अपने गुड्स को कोई एसेट को बनाने में यूज़ कर लिया। तो इस केस में कैसे करते हैं, देखिए ये हमारा बिजनेस होता है ना, और हम अपने गुड्स खरीद के लाते हैं, परचेज करके लाते हैं जब गुड्स, तो हम क्या एंट्री लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, अगर हम कैश से खरीद रहे हैं तो, ठीक है, ये लिखते हैं अपने बुक्स में कि परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, हम जब भी अपने गुड्स को परचेज करते हैं। ठीक, अब कभी कभी क्या होता है कि गुड्स को ओनर अपने पास रख लेता है कोई पर्सनल यूज की वजह से, ठीक, या तो आपने चैरिटी में दान कर दिया या डोनेशन दे दिया, डोनेट कर दिया, ठीक, या तो आपने फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने कस्टमर्स को, या तो फिर आपने अपने गुड्स को एसेट बनाने में यूटिलाइज कर लिया। तो इन सारे केसेस में 1 2 3 4 इन सारे केसेस में हमें क्रेडिट साइड में परचेज अकाउंट लिखना होता है, परचेज अकाउंट, ठीक, ये हम क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं क्योंकि ये गुड्स इन्वॉल्व है। जहां गुड्स इन्वॉल्व होता है वहां हमें परचेज अकाउंट लिखना पड़ता है। अब देखिए पहला वाला केस क्या था, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस के ओनर ने निकाल लिया, ठीक, पर्सनल यूज के लिए निकाला सामान, तो मतलब विड्रॉ कर लिया, है ना। हम जब पिछले वाले यहाँ पे हमने देखा था कि जब वो विड्रॉ करता है कैश तो हम क्या लिखते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, लेकिन अब वो गुड्स ले रहा है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, ठीक, ये हो गई पहले वाले की एंट्री। अब देखो गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी दान कर दिया आपने, तो इस केस में क्या लिखते हैं, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, हमने गुड्स को चैरिटी में दे दिया। फिर थर्ड क्या है, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, आपने फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हम, अच्छा ये बताइए कि फ्री सैंपल में हम क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फ्री में क्यों सैंपल्स बांटते हैं अपने बिजनेस के, अपने कस्टमर्स को, ताकि हमारे बिजनेस का प्रचार हो, एडवर्टीजमेंट हो कि हाँ ये जो बिजनेस है ये फ्री में सैंपल्स बांट रहे हैं, ठीक है, फ्री में सैंपल्स बांट रहे हैं। हमारा कोई भी नया प्रोडक्ट होता है तो हम सैंपल्स देते हैं ताकि लोगों को पसंद आए और लोग खरीदें, तो एक तरीके का एडवर्टीजमेंट होता है फ्री सैंपल, तो ये एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारे एडवर्टीजमेंट वाले खर्चे हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, ठीक। अब लास्ट है गुड्स यूज टू मेक एसेट्स, गुड्स को हम यूज, अपने बिजनेस के गुड्स को यूज कर रहे हैं एसेट को बनाने में, ठीक। हमारा बिजनेस मान लीजिए प्लास्टिक का बिजनेस है, लेकिन हम अब प्लास्टिक से फर्नीचर बनाने लगे, तो एक चेयर बना रहे, टेबल बना रहे, फर्नीचर्स, तो हम अपने प्लास्टिक मतलब हमारे गुड से हमने एसेट बना लिया, फर्नीचर बना लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, यहाँ पे हमने हर जगह परचेज क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे गुड्स इन्वॉल्व है, ठीक, तो जब गुड्स इन्वॉल्व होते हैं तो हमें वहाँ पे परचेज लिखना होता है, ठीक है। होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दीज स्पेशल ट्रांजैक्शंस, kindly note down in your notebook and keep revising these things. So that's all for today. We'll meet in the next video
and with some more examples, some new transactions. Till then, keep studying. Thank you, students. Have a nice day.